इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी ईओआरओ भर्ती से संबंधित जो सिलेबस के अंदर एक आपका टॉपिक दे रखा है लोक नीति एवं अधिकार। इससे जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं और ये प्रश्न पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है आपको एकदम निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा जो दोस्त नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि यहाँ पर आपको कंप्लीट डेली वीडियो यहाँ पर मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के संबंध में असत्य कथन आपको पहचानना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपको पहचानना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, यानी ये सारे के सारे सही है दोस्तों, कोई भी कथन इसमें असत्य नहीं है। नीति आयोग का जो गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और नीति आयोग ने योजना आयोग को परिवर्तित किया था। आपको पता है पहले इसका नाम योजना आयोग था। नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है और नीति आयोग के जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग का पूरा नाम आपको बताना है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों ईओआरओ से संबंधित पार्ट बी के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। जिन स्टूडेंट को लेना है दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो। इस बुक के अंदर दोस्तों कंप्लीट नगर पालिका अधिनियम आपको मिलने वाला है, साथ में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो कंप्लीट थ्योरी है वो भी आपको मिलेगी एक शॉर्ट नोट्स के रूप में दोस्तों। और इसके अलावा सभी जो योजनाएं हैं दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है और एमसीक्यू भी रहने वाले हैं पिछले सालों के। तो जिन विद्यार्थियों को लेना है दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो, तुरंत आपको यहाँ से जो है ई बुक प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा पार्ट ए के लिए भी यहाँ पर ई बुक है दोस्तों, तो वो भी आप ले सकते हो। उसमें आपको पिछले 15 वर्षों के जो भी एग्जाम हुए हैं सभी के सभी जो एमसीक्यूज है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें चल रही है, लेकिन अपनी पुस्तक काफ़ी हटके हैं, बहुत अच्छा इसमें मटेरियल दे रखा है, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। साथ में दोस्तों पुराने प्रश्न भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो जल्दी से व्हाट्सअप कर दीजिएगा जिनको लेना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। बिल्कुल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, यानी दोस्तों जून 2022 तक थे। अब आपको पता है कौन हो गए, परमेश्वरन अय्यर, ठीक है ना, याद रखना दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन करना है। उपाध्यक्ष आपको पता है कौन कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको मैं लास्ट वाला वर्ड बता देता हूँ, बेरी है, ठीक है ना, बेरी, ठीक है। अब स्टार्टिंग वाला आपको बताना है, ठीक है ना, कौन कौन ध्यान रखता है देखिए। चलिए, और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार की गतिविधियों को सर्वप्रथम लोक नीति किसने कहा है। तो किसने कहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों चार्ल्स मेरियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लोक नीति से क्या आशय है। तो लोक नीति से क्या आशय हो जाएगा दोस्तों, सरकार के वे नियम जो जनता से संबंधित होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, लोक नीति, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। संबंधित पुस्तक द पॉलिसी साइंस, इसके लेखक कौन है दोस्तों। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं लर्नर एंड लासवेल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल समय खराब नहीं करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं आपको। लोक प्रशासन के विकास के किस चरण में लोक नीति पर विशेष बल दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचम चरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक नीति के क्रियान्वयन का जिम्मा किसके पास में है। तो ये है दोस्तों कार्मिक विभाग जो होता है अपना, उसके पास में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक नीति का स्वरूप कैसा है। तो कैसा है लोक नीति का स्वरूप, ये हो जाएगा जन कल्याणकारी, ठीक है ना, जन कल्याणकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या को सामने रखकर उसकी खोजबीन करने संबंधित लोक नीति जो मॉडल है ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है भाई आपका कचरा पात्र मॉडल, ठीक है ना, कचरा पात्र मॉडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक नीति के सह उत्पादन का मॉडल किसने दिया था। ये दिया था दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है ये हो जाएगा एक, यानी दोस्तों क्लिंगन, यहाँ पर क्लिंगन नहीं है क्लिंगन, थोड़ा करेक्शन कर लेना दोस्तों, ठीक है, क्लिंगन, इस तरीके से, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। दोस्तों ये प्रश्न आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे किसी भी पुस्तक के अंदर, यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम निःशुल्क करवाए जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखो आराम से, और यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी है। तो ये दी है भाई आपके के संतानम समिति ने, ठीक है ना, के संतानम समिति ने। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो ये की गई है दोस्तों नीति आयोग के द्वारा, 1 जनवरी 2015 को गठित हुई थी, आपको पता है ना। लोक नीति प्रक्रिया में सूचना एवं तकनीकी का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है।
तो ये हुआ है भाई आपके 1990 के बाद में, ठीक है ना, 1990 के बाद में। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी एक्ट 2011 में दी गई है? RS प्री में आया हुआ 13 में और 15 में देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। 108 सेवाओं को प्रारंभ में दोस्तों 15 जो विभाग थे उनकी 108 सेवाएं थी जनता के लिए, ठीक है ना, उपलब्ध। लेकिन वर्तमान में कितने विभाग हो गए? 18 विभाग, और सेवाएं भी बदल चुकी है, 153 हो चुकी है। यानी जैसे जैसे जनता बढ़ रही है उसी तरीके से सेवाएं भी आपकी बढ़ रही है। और ये बिल्कुल आपका एज इट इज टॉपिक आपका दे रखा है, ठीक है ना, सिलेबस में आप चेक कर सकते हो चाहे जाके। राजस्थान सरकार ने राजस्व से मित्र मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्व से भिन्न, मित्र नहीं होगा दोस्तों, भिन्न होगा यहाँ पर, ठीक है ना, भिन्न मामलों से संबंधित। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है थोड़ी सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्राम सेवक। जो वीडियो होता है अभी नाम बदल दिया गया है वीडियो। राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी एक्ट 2011 कब से लागू हुआ था? ये आपको पता है, प्रश्न आ चुका है वीडियो मेंस के अंदर भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 14 नवंबर 2011, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने लोक सेवा गारंटी कानून लागू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किया था आपके किसने? मध्य प्रदेश ने। राजस्थान ने नहीं, मध्य प्रदेश ने। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 कब से लागू हुआ था? ये लागू हुआ था भाई आपके बिल्कुल 1 अगस्त 2012 से, ठीक है ना। यहाँ पर 1 अगस्त होगा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। कुछ किताबों में 14 अगस्त है, इसलिए यहाँ पर 14 अगस्त भी आपके लिए लेकर आया हूँ, और 1 अगस्त, दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जैसा आपको मिले ऑप्शन में उस तरीके से आप कर देना। पंचायत समिति स्तर पर लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया है भाई आपके किसे? तहसीलदार साहब को, ठीक है ना, RTS साहब को। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम पर आर्थिक दंड कितना लगाया जा सकता है अधिकतम? तो अधिकतम आप लगा सकते हो दोस्तों 5,000 रुपये। कितने? 5,000 रुपये आप लगा सकते हो इस पे दंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस है दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब से लागू हुआ था? तो ये हुआ था भाई आपके बिल्कुल यहाँ पर 15 अप्रैल 1987 से, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1987 के अंदर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो आपको पता है अपने राजस्थान के अंदर जयपुर में है, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण संशोधन 2019 के तहत राज्य स्तर पर बने आयोग में कितने रुपए तक की राशि पर शिकायत की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1 करोड़ से 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, ठीक है, 1 से 10 तक, ओके। और अगला प्रश्न है, जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है? तो ये हो जाएगा भाई सुनवाई का अधिकार अधिनियम। तो यहाँ पर 29 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना, और ये सभी पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। उपभोक्ता संरक्षण के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो है लोक नीति और अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इस वजह से सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न एग्जाम में बन जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके उस टॉपिक से, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में। और ये पार्ट B के लिए जो पुस्तक है ये आप ले सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट थ्योरी आपको मिलेगी, पूरा यहाँ पर देख सकते हो। ये सारी योजनाएं वगैरह बिल्कुल सिलेबस कवर होगा इससे। इस नंबरों पे आपको व्हाट्सअप करना है, पार्ट A के लिए भी ले सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों, ताकि जो विद्यार्थी 4-5 हज़ार रुपये खर्च नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोर्स की रेट है कई जगह आप देखते हो, लेकिन हम बिल्कुल आपके लिए मिनिमम जो भी हमसे हो रहा है उसमें आपको निःशुल्क करवा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।